कर्नाटक के धर्मस्थला में हड्डियों के मिलने का जो सिलसिला था वो साइट नंबर 11 से जारी रहा और साइट नंबर 11 से ही 100 से ज़्यादा हड्डियां बरामद की गई हैं, जिसमें कि एक इंसानी खोपड़ी भी शामिल है। नमस्कार, मैं हूं परवेज सागर। आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल पर अपराध का जहां, और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी क्राइम तक के एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत आपका। चिराग, धर्मस्थला को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं। हम ही नहीं बल्कि पूरा देश अब चर्चा करने लगा है, क्योंकि बड़ा मामला है। नकाबपोश गवाह यानी के धर्मस्थला मंदिर के पूर्व कर्मचारी ने जो दावा किया था वो दावा सच होता लग रहा है। साइट 11 से बड़ी मात्रा में हड्डियां बरामद हुई हैं और अब जैसा कि उस नकाबपोश गवाह का दावा है कि साइट नंबर 13 पे सबसे ज़्यादा लोगों को उसने, सबसे ज़्यादा महिलाओं और लड़कियों को दफनाया था, उनकी लाशों को दफनाया था, तो वहाँ का नंबर आने वाला है। तो चिराग, कहाँ तक पहुँची बात? साइट 11 हो गई, लेकिन 11 के बाद में साइट 11A भी है। कल आपने जैसा कि बताया था, एक बैठक हो रही थी एसआईटी और पुलिस और तमाम संबंधित विभागों की, एजेंसियों की। उस बैठक के बाद फैसला होना था कि जांच आगे की जो खुदाई है वो किस दिशा में जाएगी। तो क्या अपडेट है इसमें, और साइट 11 से आगे कितना बढ़े हैं अभी? देखिए, 11A जो है वो मंडे को और बुधवार को इस पर खुदाई हुई थी। इसको लेकर कई सारी चीज़ें निकल कर आई, जिसमें हमें साफ पता चला कि कई सारी हड्डियां वहाँ से बरामद हुई। अभी भी 11A का आज काम होना है, देर शाम तक होगा, जो भी जानकारी निकली है। 13 तक अभी नहीं पहुँचे हैं, लेकिन इस सिलसिले में आपको बता दूं, ऑफिशियली 3 केस रजिस्टर्ड किए एसआईटी ने, जिसमें एक केस जो रजिस्टर्ड किया है वो जो 6 नंबर साइट से बिल्कुल सामान जो मिला, जो स्केलेटन के रिमेन्स अवशेष मिले, जो 11 नंबर से मिले, फिर उसके सिलसिले में एक दर्ज हुआ और एक जयंत ने जो कंप्लेंट की है बिल्कुल उसको इनकॉर्पोरेट किया। यानी कि 3 ऑफिशियल कंप्लेंट्स हैं, जिसके बेसिस पर एसआईटी ने एक 39/2025 का मुकदमा जो है वो दर्ज किया है और उसको लेकर जांच लगातार चल रही है। अभी सवाल ये उठता है कि सफाई कर्मचारी को एज अ विटनेस ट्रीट किया जा रहा है या एज अ, भाई उसने काफी चीजें छुपाई, हाँ, या छुपाई भी सही। ये बहुत अच्छा सवाल आप उठा रहे हैं चिराग, लेकिन ये वाकई सवाल ये लोग पूछ भी रहे हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि अगर कोई शख्स इस तरह से आ रहा है पुलिस के सामने, तो मदद करने के पर्पस से ही आ रहा है। बिल्कुल, ये खुलासा एक मदद है। तो इसको इसीलिए शायद कोर्ट ने भी उसको विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट के तहत उसको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की है। और अब उसका कहना है कि सुपरवाइजर्स के कहने पर वो ऐसा कर रहा था। कौन वो सुपरवाइजर्स थे और मंदिर के कौन सुपरवाइजर? बिल्कुल। तो ऐसा क्या ये सारे केसेस आइसोलेटेड हैं, अलग अलग हैं, अलग अलग वक्त पर, अलग अलग हालातों में और अलग अलग मकसद से हुए? ये ऐसी तफ्तीश है जो इसमें होनी बाकी है। इसमें कई चीज़ें और भी सामने आई हैं। इसमें ये सामने आया कि 1970 में भी एक इस तरह का मामला सामने आया था, जब एक महिला की मौत हुई थी। उसके बाद अनन्या का मामला सामने आया, उसके बाद एक और मामला सामने आया जिसमें एक महिला की मौत हुई थी। तो ये चौथी बार है जब इस तरह की चीज़ें सामने निकल कर आ रही है, इफ आई एम बिल्कुल करेक्ट फैक्ट्स के हिसाब से। लेकिन एक तरफ ये बात है, दूसरी तरफ अगर हम बात करें वीरेंद्र हेगड़े, क्योंकि वहाँ के धर्माधिकारी हैं, हाँ, और उन्हें प्रमुख कहा जाए कि वो मंदिर के वहाँ पर, तो अब उन पर इस तरह से अगर कोई बात आरोप लगा रहा है तो मुझे लगता है कि उसका आधार होना चाहिए, ऐसे नहीं लगाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने जो मैं देख रहा था कि एक चैनल ने भी कवर किया था, जिसमें उनके यहाँ एक किचन चलती है जो कई हजार लोगों को खाना खिलाता है, वो ट्रस्ट। बिल्कुल। तो एक तरफ वो इस तरह के कार्यों में भी जो है वो लगे हुए हैं, चैरिटी का काम कर रहे हैं, और एक तरफ ये आरोप लगना, तो ये बड़ी एक कॉन्ट्रडिक्टरी बात लग रही है। हालांकि अब गवाह इतने दिन तक क्यों छुपा रहा? अचानक उसका आना सामने, कोर्ट के समक्ष एक एप्लीकेशन लगाना उसके वकील का, और ये कहना कि उसको सब पता है, वो बताएगा, वो बताने के लिए तैयार है, उसको गिल्ट हुआ है। तो ये कई सारे ऐसे ही चीज़ें हैं जो, और वो सबूत लेके पहुंचा, एक इंसानी खोपड़ी लेकर के ये पुष्टि करने के लिए, देखिए मैं खोद के लाया हूँ। तो वही बात है। तो अब कोई इस तरह की बातें कह रहा है, तो उसी बेसिस पर अब एक बहुत ही डेडिकेटेड टीम लगी हुई है एसआईटी की, जिसमें डीजीपी लेवल के ऑफिसर उसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं, आईजीपी लेवल के ऑफिसर्स हैं, डीआईजी लेवल के ऑफिसर्स हैं। तो अब उम्मीद यही की जानी चाहिए कि वो एक सिस्टमेटिक तरीके से इसकी एक कोई कंक्लूसिव कोई निष्कर्ष निकलेगा, ताकि जो सच है वो सामने आ सकेगा, और जो उसका क्लेम है
कितना उसका क्लेम में सच्चाई है, अगर उसने ये काम किया तो किस सुपरवाइज़र के कहने पर वो कर रहा था और उसने इतने दिन तक छिपा के रखा और अचानक वो सामने आ गया, क्या कोई मजबूरीवश वो सामने आया या गिल्ट थी उसके मन में कि भाई ये गलत हो रहा है काम। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो भी मुझे लगता है अंडर इन्वेस्टिगेशन है, जो इन्वेस्टिगेशन से हालांकि चिराग इसमें ये भी है कि ये भी बताया जा रहा है कि जो नकाबपोश यानी कि वो पूर्व सफाई कर्मचारी है जिसने इस पूरे मामले का खुलासा किया है, वो खुद से सामने आया। मैंने पहले भी, हम लोग चर्चा कर रहे थे, मैंने आपसे ये जिक्र भी किया था कि जब वो पहली बार कोर्ट में पेश हुआ, पहले वो पुलिस के पास गया था, पुलिस ने उसे टरका दिया था, बहला कर फुसला कर भगा दिया था। फिर बाद में वो एसीपी के ऑफिस गया, साथ में एक इंसानी खोपड़ी लेके गया। वहाँ जब उसने पूरी कहानी सुनाई और वो खोपड़ी दिखाई, तब जाकर के मामला ये थोड़ा सीरियस हुआ और उसके बाद एसीपी के ही पहल पर इस मामले में उस आदमी के, उस गवाह के 164 के बयान हुए मजिस्ट्रेट के सामने और मजिस्ट्रेट ने पूरी कहानी सुनने के बाद बल्कि जो साइट 11 है, मैं बीच में आपको इंटरप्ट करना चाहूँगा, मैं उसके बारे में पढ़ रहा था। वहाँ कुछ नमक की जो वो सैक्स मिले हैं यानी बोरियां मिली हैं, तो अब वो क्या नमक का भी इस्तेमाल हो रहा था, ये अजीब सी चीज़ें हैं। और अब तक नमक बिल्कुल वहाँ था। और हम बता दें दर्शकों को भी और काफ़ी लोगों को पता भी होगा कि जब कोई बड़ा जानवर मरता है या कोई इंसानी शरीर है, अगर उसे गलाना हो जल्दी से, तो उसे दफनाए जाने के बाद उसके ऊपर से नमक डाल दिया जाता है, नमक की बोरियां डाल दी जाती हैं, ताकि वो जो शरीर है, वो जो इंसानी जिस्म हो चाहे वो किसी जानवर का जिस्म हो, अगर दफनाने के बाद उस पर नमक डाल दिया जाए तो वो बहुत जल्द बिना किसी दुर्गंध के गल जाता है और सिर्फ उसके अवशेष के तौर पर हड्डियाँ बचती हैं। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अगर इस तरह की चीज़ें वहाँ मिल रही हैं। अच्छा चिराग, इसमें एक और चीज़ भी है कि गवाह की बात अभी सच होना लगे, मतलब ऐसा लग रहा है कि गवाह ने दावा किया वो सच होता लग रहा है, सच सामने आ रहा है, हड्डियाँ मिल रही हैं, 100 से ज़्यादा हड्डियाँ, इतने सारे सबूत। साइट 11 से तो कमाल ही हो गया कि पूरी वैन भर के फॉरेंसिक की टीम लेके गई है साथ में। तो क्या आपको लगता है कि जब आपने भी बताया जैसे कि वहाँ पर जब जांच कर रहे थे फॉरेंसिक की टीम की मौजूदगी में, वो जो गड्ढे में अवशेष मिले वहाँ से वो नमक के बोरे और नमक के अवशेष बरामद हुए हैं, तो क्या आपको वाकई लगता है कि अकेला आदमी वो कर रहा होगा इसे? उस पूर्व सफाई कर्मचारी ने अकेले इतनी सारी लाशों को दफनाया होगा? हाँ, ये मुझे भी तो लगता है इसमें तो बहुत सारे लोग शामिल रहे होंगे। ये भी हो सकता है, मतलब ये भी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। और वो कितना सच बोल रहा है, ये भी देखना ये होगा। भी देखना होगा, बिल्कुल, क्योंकि जांच में ये चीज़ देखनी मैं आपको होगी। बता दूं 39/2025 एक मुकदमा दर्ज किया था एसआईटी ने अंडर सेक्शन 211/A बीएनएस एक्ट का। धर्मस्थला पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ था और एसआईटी ने 19 तारीख को दर्ज किया था। उसके बाद से आप देखिए यूडीआर 2 यानी अननेचुरल डेथ रिपोर्ट्स जो होती हैं वो 2 दर्ज हुई हैं। एक कंप्लेंट है जिसमें जयंत का नाम सामने आ रहा है। तो पहली 31/7 को एसआईटी की टीम ने इवैक्यूएशन जो प्रोसेस था वो शुरू किया था और 31/7 को कुछ स्केलेटन मिले थे और इसको लेकर पहला मुकदमा 35/2025 जैसा हमने बताया। इसके बाद 4 तारीख को भी स्केलेटन रिमेन्स मिले और फिर 36/2025 मुकदमा दर्ज हुआ 5 तारीख को। इसके बाद तो फिर कंप्लेंट 4 तारीख की है ही। तो ये सारे मामले ट्रांसफ़र होके एसआईटी के पास आए और उसके बाद फिर अभी वो तफ्तीश उसकी चल रही है। लेकिन फॉरेंसिक जांच की भी अभी भी वेट हो रहा है उसका। लेकिन जिस तरह से ये सारी चीज़ें अब प्रकाश में आ रही है और ये सारी चीज़ें अच्छा, साइट 11 से भी, चिराग में बीच में रोकूंगा आपको, कि साइट 11 से भी तो एक इंसानी खोपड़ी बरामद हुई है। उन 100 हड्डियों के अवशेष जो मिले हैं उसमें एक इंसानी खोपड़ी भी शामिल है। बल्कि इंसानी खोपड़ी वो देखने में लग रही है और ऑब्वियसली फॉरेंसिक का भी वेट हमें करना चाहिए ताकि और हम पुख्ता तरीके से कह सकें। हालांकि वो लग ही रही है शुरुआत में, इसी वजह से जो आप वर्ड यूज़ कर रहे हो वो वहाँ के अधिकारियों ने भी वर्ड यूज़ किया उसको कि वो ऐसा प्रतीत हो रहा है, स्केलेटन उन्होंने बोला। हालांकि देखिए उन्होंने साथ में स्केलेटन के आगे फॉरेंसिक जांच से पहले थोड़ा सा अधिकारियों के सामने एक बिल्कुल स्केलेटन बोला है। ये बात बिल्कुल सही है। तो चिराग, अब जिस तरह से ये केस जो है अब ये बहुत बड़ा बनने की अगर तरफ, जैसा कि हम कयास लगा रहे थे पहले दिन कि अगर वहाँ से अवशेष मिल जाते हैं उसकी निशानदेही पर, इंसानी हड्डियाँ बरामद हो जाती हैं, तो ये केस बहुत बड़ा केस बनने वाला है। और साइट 6 से जब हड्डियाँ मिली तो वो शुरुआत जो कयास थे वो सच होने लगे और साइट 11 पे आकर के जहाँ पे 100 से ज़्यादा हड्डियाँ सबूत के तौर पर मिली हैं और जिनकी जांच करवाई जा रही है, तो ये अपने आप में एक आपको लगता है कि अब ये बड़ा मामला हो गया है? देखिए हाँ, बिल्कुल सही बात है। बड़ा मामला तो उसी दिन हो गया था जिस दिन साइट 6 से हड्डियाँ मिली थी, क्योंकि तब तक तो ऐसा लग रहा था जैसे ये पूरा हवाई हो रहा है। बिल्कुल। और वो फटा हुआ ब्लाउज, वो लाल रंग की साड़ी, हाँ, पहले तो ऐसा भी लग रहा था कि ये जो डिगिंग प्रोसेस हो रहा है वो एक वेस्ट ऑफ टाइम है। लेकिन जब एक्चुअल में सबूत मिलने लग गए तो फिर अधिकारियों को अब थोड़ी सी उम्मीद भी जगी है कि आगे हो सकता है और भी सबूत मिले इस मामले में। तो ये देखने वाली बात होगी और इस पर मुझे लगता है हम सबकी नज़र भी है।
तो कुल मिलाकर के जैसा चिराग बता रहे हैं कि ये जो पूरा मामला है इस पर लगातार हम भी नज़र बनाए हुए हैं, और जो एजेंसियां हैं और जांच एजेंसी खासकर जो इसकी जांच कर रही है एसआईटी, वो तो इस पे काम कर ही रही है, और जो एसआईटी टीम है जो इस मामले की जांच करने वाले अधिकारी हैं उनका मनोबल भी अब ऊंचा हो गया है जब से ये इतने बड़े स्तर पर 100 से ज़्यादा हड्डियां बरामद हुई हैं। और जैसा कि चिराग बोल रहे थे कि स्केलेटन वहाँ से मिला है, हालांकि अधिकारी उसे ह्यूमन स्केलेटन नहीं बोल रहे हैं, लेकिन एक इंसानी जैसी खोपड़ी भी वहाँ से मिली है और जांच के लिए उन्हें भेज दिया गया है। तो कुल मिलाकर के ऐसा लगता है कि ये जैसे ही रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद ये मामला काफ़ी बड़ा हो सकता है, और इस मामले के हाई प्रोफाइल होने से ये मामला देश में एक बड़ा भूचाल लेकर के आएगा। अगर ये सब सच हो जाता है और उसका दावा सच निकलता है नकाबपोश गवाह का, तो यकीनन ये मामला पूरे देश को हिलाकर रख देगा। तो कुल मिलाकर इस खबर पर हम लगातार नज़र बनाए रहेंगे। आप देखते रहिए आज तक डिजिटल, और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। प्लीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर